नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल इंदु विद्या पर। दोस्तों चलिए फिर से मैं हाजिर हूं आप लोगों के सामने बिहार स्पेशल का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेकर के। लेकिन मैं आज दोस्तों देखना चाहता हूं कि आप लोगों की तैयारी कैसी है। ठीक है, उसके लिए मैंने ये 2 सवाल स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे हैं, तो ये 2 सवाल मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। ठीक है, और इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे और जिसका भी सही जवाब होगा उसका अगला जो नेक्स्ट वीडियो आएगा मैं उसका नाम उसमें लूँगा। ठीक है, उसका नाम बताऊँगा कि किसका जवाब सही है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप लोगों की तैयारी अच्छी होगी तो आप लोग ज़रूर इन दोनों क्वेश्चन का जवाब देंगे, क्योंकि देखिए ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये हर एक किताब में आप लोगों को नहीं मिलेंगे। कुछ खास बुक्स है, उसी बुक्स में आपको ये सब क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं देखना चाहता हूँ कि आपकी तैयारी कैसी है, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आज का पहला सवाल हम लोग देखते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है दोस्तों कि पटना में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ किसके नेतृत्व में हुआ था। ये क्वेश्चन बार बार किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछते रहता है, बिहार से रिलेटेड एग्ज़ाम में। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और इस टॉपिक से कितने सारे सवाल और बनते हैं वो भी सारे सवाल हम लोग देखेंगे। तो ठीक है, तो इसका पहले आप लोग जवाब दे दीजिए कि पटना में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ किसके नेतृत्व में हुआ था। तो देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनता है इस तरह का, एक पटना में पूछ देता है और एक बिहार में पूछता है। हालांकि बिहार की राजधानी जो है वो पटना है, तो बिहार और पटना 2 नहीं है, लेकिन पटना में पूछता है कि कौन इसके नेता थे और बिहार में कौन नेता थे। तो इस तरह से क्वेश्चन कंफ्यूज करता है दोस्तों। तो आप लोग इस तरह से मतलब ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। मैं बार बार यही चीज़ बोल रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो पटना में थे पीर अली। ये एक पुस्तक विक्रेता थे, इनकी पुस्तक की दुकान थी दोस्तों। इन्होंने अंग्रेज़ों का मतलब जम कर के विरोध किया था और फाइनली इनको फांसी पे चढ़ा दिया था उन लोगों ने पकड़ के। ठीक है दोस्तों, तो ये पीर अली का नाम आप लोग नहीं भूलिएगा। हाँ, लेकिन अगर बिहार में पूछेगा, देखिए इससे और क्या क्या क्वेश्चन बनता है वो सारा क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेकर के आया हूँ आप लोगों को। देखिए पहला तो पूछ देगा कि बिहार में 1857 के क्रांति के प्रमुख नेता कौन थे, तो ये आप लोगों को बताना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछ देगा कि जो 1857 की क्रांति के समय के दौरान जगदीशपुर में समानांतर सरकार बना दिया था दोस्तों, किसने समानांतर सरकार का गठन किसने किया था, वो चीज़ आपको बताना है। ठीक है, जैसे समानांतर सरकार का मतलब आप समझ गए कि उस समय अंग्रेज़ों की वहाँ से छुट्टी कर दी थी और वहाँ पे अपना सरकार बना लिए थे। हाँ, तो ये कितने उस टाइम में हम लोग के भावी नेता लोग थे और मतलब स्वतंत्रता सेनानी थे, कितनी लड़ाई लड़ी थी दोस्तों। इनके योगदान को आज हम लोग भूल जाते हैं, भूलना नहीं चाहिए हालांकि। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे बताना है कि उस टाइम में समानांतर सरकार बना लिया था, वो किसके नेतृत्व में बना था वो बताना है आपको। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि समानांतर सरकार का प्रमुख किसे बनाया गया था। मतलब सरकार, देखिए सरकार बनाने का नेतृत्व जो संभाला था वो कौन था और सरकार का प्रमुख किसको बनाया गया था, ये भी क्वेश्चन बिहार में बार बार पूछता है, तो ये भी आप लोगों को देखना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछ देता है कि वीर कुंवर सिंह की मृत्यु के उपरांत, जब वीर कुंवर सिंह आप लोग जानते हैं कि बिहार के बड़े नेता थे 1857 की क्रांति के समय में, तो जब उनका मृत्यु हो गया था तो उनके मृत्यु के बाद में इसका कमान जो 1857 के विद्रोह हुआ था तो उस टाइम में कमान कौन संभाल रहे थे। क्या अचानक एकाएक सारा वो इनके मृत्यु के बाद वो दब गया था, तो नहीं, ऐसा नहीं था। 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद भी ये आंदोलन चलता रहा था, तो उसका नेतृत्व कौन संभाले थे वो आज हम लोग यहाँ पे जानेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है। और वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है, कि डेट पूछता है दोस्तों कि उनका किस डेट को, क्योंकि उनका जयंती मनाया जाता है दोस्तों, सॉरी उनका जो मृत्यु का डेट जो है उसको श्रद्धांजलि के रूप में मनाते हैं, तो इसीलिए वो डेट पूछ देता है बिहार में। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे बिहार के लिए दोस्तों। हाँ, तो इसीलिए उनका मृत्यु किस दिन हुआ था वो डेट पूछ देता है। ठीक है, तो चलिए ये हम लोग देख लेंगे आज हमें। तो यहाँ देखिए समानांतर सरकार की मैं बात कर रहा था, तो एक और समानांतर सरकार से क्वेश्चन पूछता है, वो भी मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ। कौन सा क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, तो एक और क्वेश्चन पूछता है कि जब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जो चल रहा था, तो उस समय भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी एक समानांतर सरकार की घोषणा हुई थी। हाँ, वो किसने की थी और कहाँ पे की थी, वो भी चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे आज। हाँ, फिर है
कि 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता अमर सिंह के पूर्वज कौन थे? अमर सिंह बोलिए यहाँ पे, और नहीं तो आप ये भी बोल सकते हैं कि वीर कुंवर सिंह। इनके पूर्वज को पूछ देता है क्वेश्चन, क्योंकि बिहार से रिलेटेड एग्जाम है तो बिहार के नेता हैं तो इनके बारे में तो डिटेल आप लोगों को जानना है। तो इनके पूर्वज कौन थे उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा। देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कब? हाँ, BPSC 2017 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इन सारे सवालों का जवाब हम लोग चलिए देखते हैं। देखिए इन सारे सवालों का जवाब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे है कि 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता थे वीर कुंवर सिंह। ये आप लोगों को तो मालूम होगा कि इनके बिहार में प्रमुख नेता कौन थे दोस्तों, तो वो वीर कुंवर सिंह थे। लेकिन अगर पटना में पूछ देगा तो पटना में कौन हो जाएगा दोस्तों? पीर अली पुस्तक विक्रेता। हालांकि पटना बिहार में ही है, लेकिन पीर अली से क्वेश्चन पूछेगा तो पीर अली का जवाब देना पड़ेगा। लेकिन अगर बिहार पूछेगा तो बिहार से इनका नाम दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1857 क्रांति के दौरान जगदीशपुर में समानांतर सरकार का गठन किया था किसने? अमर सिंह ने दोस्तों। लेकिन यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, एक और व्यक्ति का मैं नाम लेने वाला हूँ। तो इन्होंने देखिए अमर सिंह जो थे ये 3 भाई थे। वीर कुंवर सिंह, अमर सिंह और हरि किशन सिंह, ये 3 भाई थे। ये तीनों भाई में जब वीर कुंवर सिंह मर गए दोस्तों, ये शहीद हो गए, तो उसके बाद अमर सिंह ने उसकी कमाल संभाली थी। लेकिन इन्होंने प्रेरित किया था किनको? हरि किशन सिंह को। तो सरकार का प्रमुख अगर पूछ देगा कि किसको बनाया गया था, मान लीजिए कि इलेक्शन तो कोई भी करवाता है दोस्तों, लेकिन अगर मान लीजिए कि प्रधानमंत्री जो बनता है तो उसी का तो नाम पूछेगा एग्जाम में। तो यहाँ हरि किशन सिंह का नाम आप लोग दीजिएगा, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में यही पूछेगा कि सरकार के प्रमुख कौन बने थे तो हरि किशन सिंह, उनके छोटे भाई थे, अमर सिंह के छोटे भाई थे हरि किशन सिंह, इनको बना दिया गया था। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर हो गया आपको। अब चलिए, ये जो इनकी जो मृत्यु हुई थी, जब ये शहीद हुए थे, उस डेट को भी पूछता है तो उस डेट को भी आप लोग याद रख लीजिए। देखिए कुंवर सिंह को गोली लगी थी 23 अप्रैल 1858 को। ठीक है दोस्तों, लेकिन इनको मृत्यु हुई थी 26 अप्रैल 1958 को। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। तो ये 26 अप्रैल वाला आपका आंसर सही होगा, क्योंकि गोली लगी थी वो 23 अप्रैल को, लेकिन मैं दोनों इसीलिए लिख दिया हूँ ताकि आप कंफ्यूज मत होइएगा। एग्ज़ाम में ये 26 अप्रैल वाला ही पूछेगा, तो 26 अप्रैल ही आप लोगों को आंसर लगा के आना है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, मैं एक चीज़ और पूछ रहा था कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान में बलिया में समानांतर सरकार की घोषणा जो की थी वो किसने की थी? तो वो चीतू पांडे थे। ये बहुत ही फेमस व्यक्ति थे दोस्तों। ये इन्होंने बलिया में समानांतर सरकार की घोषणा की थी कब? 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान में। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। कौन? चीतू पांडे। ये चीतू पांडे जी बलिया में समानांतर सरकार की घोषणा कर दी थी। तो अब सोचिए कि ये व्यक्ति तो महान होंगे ही जो इतना बड़े मतलब समानांतर सरकार जो इन्होंने बना ली थी। ठीक है दोस्तों, तो ये देखना है। और ये क्वेश्चन एक और बन जाता है कि 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता वीर कुंवर सिंह, ये नेता थे वीर कुंवर सिंह, इनके पूर्वज का नाम पूछ देता है दोस्तों। तो पूर्वज कौन थे? ये परमार वंश से संबंधित थे। तो ये देखिए आया हुआ क्वेश्चन है, मैं इसीलिए इतना बता रहा हूँ आप लोगों को कि ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, परमार वंश से ये लोग संबंधित है। परमार वंश आपको परमार वंश के इनके पूर्वज थे। ठीक है, तो ये आप लोग देख लिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, देखिए यहाँ पे है कि बंगाल के नवाब मीर कासिम ने, यहाँ पे देखिए मीर कासिम, अब आप लोग ध्यान कीजिए कि मीर कासिम ये कौन था। हाँ, मीर कासिम ने अपनी राजधानी कहाँ पे स्थापित की थी? तो इसकी राजधानी पूछ रहा है। तो आप लोग को मालूम है कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी कहाँ ट्रांसफ़र की थी दोस्तों? तो ये मुंगेर में, और यहीं पे बंदूक फैक्ट्री भी इन्होंने ही स्थापित की थी मुंगेर में। ये मुंगेर कहाँ पड़ता है? बिहार में, लखीसराय के नज़दीक में दोस्तों। तो मुंगेर में इन्होंने मीर कासिम ने अपनी राजधानी ट्रांसफ़र की थी। लेकिन इससे और क्या क्या क्वेश्चन बनता है? तो देखिए पहला तो पूछ देगा कि प्लासी की लड़ाई कब हुआ था। ये मीर कासिम, मिर्जाफर, ये सिराजुद्दौला, सिजाउद्दौला, ये सब लोग किस समय की बात है? तो प्लासी के समय का ही ये लोग सब लोग संबंधित है। तो प्लासी की लड़ाई कब हुई थी ये पूछेगा क्वेश्चन आपसे, तो ये आप लोग बताइएगा। हाँ, यही हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। फिर देखिए बेदरा का युद्ध पूछेगा। हाँ, इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा दोस्तों, इसको इतने अच्छे से हम समझाएंगे कि आप लोग कभी भूल नहीं पाइएगा। ठीक है, बेदरा का युद्ध पूछेगा और वांडीवास का युद्ध, ये तीनों युद्ध मैं इस तरह से बताऊंगा कि आप लोग कभी भूलिएगा नहीं ज़िंदगी में। ठीक है, प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था ये भी बताना है आपको। ठीक है, और बेदरा का युद्ध किसके और किसके बीच में हुआ था, वांडीवास का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था ये भी बताना है आपको। ठीक है,
बक्सर युद्ध के समय अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था, ये भी याद हो जाएगा आप लोग को अभी। इलाहाबाद की प्रथम संधि और इलाहाबाद की द्वितीय संधि। तो ठीक है, चलिए हम लोग इस सारे सवालों का जवाब देख लेते हैं। ठीक है, देखिए प्लासी का जो लड़ाई हुआ था दोस्तों वो 1757 में हुआ था, ये सारे लोगों को मालूम होगा। ठीक है, 1757 में प्लासी की लड़ाई हुआ था। और देखिए इसके जस्ट 2 साल बाद 57 में हुआ लड़ाई, 58 और 59 में आपको हो गया था बेदरा का युद्ध। ठीक है, 2 साल बाद में। हाँ, और फिर 1 साल बाद वांडीवास का युद्ध हो गया था, ये भी आप लोग ध्यान रखिए। तो ये तीनों युद्ध क्यों महत्वपूर्ण है, और ये तीनों युद्ध लगातार हुआ था दोस्तों, और इन तीनों युद्ध में संजोग से अंग्रेजों की जीत हुई थी दोस्तों। देखिए 57 प्लासी की लड़ाई 57 में हुई थी, तो इसमें भी अंग्रेज जीत गए थे। बेदरा का जो युद्ध हुआ था, ये बेदरा जानते हैं कहाँ पे है, ये पश्चिम बंगाल में है बेदरा। चिंसुरा बेदरा ये 2 शब्द आता है दोस्तों। तो बेदरा का युद्ध में क्या हुआ था, इन लोगों ने डचों को हरा दिया। किसने, अंग्रेजों ने। मतलब प्लासी की लड़ाई इन्होंने जीता, और उसके जस्ट 2 साल बाद फिर इन्होंने, ये लोग बहुत लड़ाकू थे दोस्तों, अंग्रेजों ने फिर से डचों के साथ में युद्ध कर दिया और उनको भी पराजित कर दिया बेदरा में। ठीक है, फिर 1 साल बाद 1960 में जाकर के वांडीवास, जानते हैं कहाँ पे, तमिलनाडु में पड़ता है दोस्तों वांडीवास, ये तमिलनाडु जाकर के, और वहाँ पे फिर ये लोग फ्रांसीसियों से उलझ गए और फ्रांसीसियों को भी हरा दिया इन्होंने। ठीक है, ये तीनों युद्ध जीत गए। तो एक क्वेश्चन पूछता है, देखिए बीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा था पिछले बार कि अंग्रेज इतने सारे युद्ध किस स्तर पे जीत जाते थे, क्यों जीतते थे, क्या इनमें मतलब क्या इनका मजबूत था। तो इनकी सेना तो थी ही दोस्तों, लेकिन इनका जो नौसेना थी, नौसेना, ये समुद्र में लड़ाई करते थे दोस्तों, और समुद्र में इनकी नौसेना काफ़ी मजबूत थी। ठीक है, तो ये नौसेना के बल पर सारे युद्ध जीत जाते थे। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। तो प्लासी के, अब आप लोगों को मालूम चल गया कि प्लासी की जो लड़ाई लड़ा था वो इस अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ा था, तो ये था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जो था अंग्रेजों की तरफ से लड़ा था, और बंगाल का उस टाइम में जो नवाब था दोस्तों वो सिराजुद्दौला। तो इन दोनों के बीच में प्लासी की लड़ाई हुआ था, ये ध्यान रख लीजिए आप। और बेदरा का युद्ध आप लोग को मालूम है कि बेदरा, अगर 57 में बेदरा में यही लड़ा, तो बंगाल में तो वही था सिराजुद्दौला सॉरी रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव ने फिर डचों के साथ भी लड़ गया, हाँ, और डचों को उसमें हरा दिया। तो पूछ सकता है कि बेदरा का युद्ध कब हुआ था, तो 1759 में, और किसको हराया था, तो डचों को, डच हरा दिया। उसके बाद कौन बचेगा दोस्तों भारत में, तो फ्रांसीसी बचेंगे, क्योंकि 2-3 यहाँ पे आए ही थे, पुर्तगाली थे, डच थे, फ्रांसीसी थे। हाँ, तो जब डचों को इन्होंने हरा दिया तब ये लोग फ्रांसीसियों की तरफ में मुड़ गए। तो फ्रांसीसियों के तरफ में वांडीवास का युद्ध हो गया था इनका। तो वहाँ पे तमिलनाडु में वांडीवास में आयरकुट सैनिक अधिकारी था, किसका, अंग्रेजों का। वहाँ पे कमान संभाले हुआ था आयरकुट। इन्होंने फ्रांसीसियों को हराया। तो फ्रांसीसी के तरफ से कौन लड़ रहा था, तो लाली नाम का एक वहाँ उन लोगों का वायसराय था, या गवर्नर जनरल कहिए, वो लाली उधर से लड़ा था। तो ये समझ ले कि आयरकुट और लाली के बीच में लड़ाई हुआ था। तो लाली का नाम कभी कभी पूछता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, खाली फ्रांसीसी ही याद करने से नहीं होगा, आप लोग लाली का नाम भी याद रखिए। ठीक है, चलिए उसके ठीक 4 साल बाद फिर 1764 में इन्होंने बक्सर में युद्ध छेड़ दिया। हाँ, और आप लोगों को तो मालूम है कि बक्सर का जो युद्ध है वो बहुत ही निर्णायक युद्ध हुआ था। इसके बाद अंग्रेज लोग यहाँ पे तो अस्थाई ही हो गए थे दोस्तों। और बक्सर युद्ध में ऐसा हुआ कि सबसे भयावह युद्ध था ये। हाँ, और उसके बाद ये सारे चीज़ों पर इन्होंने कब्जा कर लिया था, यहाँ तक कि दीवानी जो व्यवस्था थी हम लोग का, दीवानी मतलब समझ गए, कर मतलब टैक्स वसूलने का भी काम इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। तो वो डेट भी पूछता है, देखिए ये 12 अगस्त, यहाँ पे देखिए 12 अगस्त 1765 को इन्होंने दीवानी व्यवस्था को भी अधिकार कर लिया था अंग्रेजों ने। तो ये डेट पूछता है कि बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा का दीवानी व्यवस्था अंग्रेजों ने कब स्थापित कर लिया अपना दीवानी व्यवस्था पर हक, तो 12 अगस्त 1765 को। अगर मुझसे पूछिएगा तो सबसे मैं भयावह बोलूँगा कि ये सबसे भयावह डेट यही है कि जिस दिन अंग्रेज़ों ने हमारे टैक्सों के ऊपर अधिकार कर लिया। तो अगर मुझसे तो कोई पूछेगा तो मैं बोलूँगा कि ये हम लोगों के लिए इस दिन ये काला दिन था भारतीयों के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये आप लोग जान गए। उसके बाद बक्सर का युद्ध, तो बक्सर का युद्ध में कौन लड़ा था ये भी पूछ देता है। तो हेक्टर मुनरो का नाम याद रखिए, ये बक्सर का युद्ध लड़ा था। जैसे ही बक्सर का युद्ध लड़ा तो ये अंग्रेजों ने भारतीयों को हरा दिया दोस्तों। तो जब हार गए ये लोग
तो उस टाइम में उसमें युद्ध में कौन कौन लड़ा था? तो देखिए उस समय मुगल बादशाह कौन था? तो शाह आलम द्वितीय। हाँ, शाह आलम द्वितीय भी इसमें लड़ा था दोस्तों, बक्सर के युद्ध में। और अवध का जो नवाब था, अवध उत्तर प्रदेश, तो अवध का जो नवाब था शुजाउद्दौला, उसने भी इस युद्ध में लड़ा था दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद जैसे ही बक्सर का युद्ध ये लोग हारा, कौन? मुगल बादशाह भी लड़ा था और शुजाउद्दौला अवध का नवाब, ये दोनों लोग हार गए। तो ये इलाहाबाद की संधि इन लोगों ने की। तो इलाहाबाद की संधि पूछता है कि कब हुआ था? तो इलाहाबाद की संधि 1765 में हुआ था दोस्तों। किसके किसके बीच हुआ था? प्रथम संधि। ये 2 संधि हुआ था दोस्तों। ये सब बुक में आपको कहीं नहीं मिलेगा, समझ लीजिए। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है बीपीएससी का। 1765 में इलाहाबाद की जो प्रथम संधि हुई थी वो रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय, ये मुगल बादशाह था दोस्तों, तो शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। ठीक है, इसमें बहुत सारे पैसे वगैरह इसको मिले थे अंग्रेज़ों को। और ये जो इन लोग जो थे शाह आलम द्वितीय, तो इनको बहुत ही हर्जाना भुगतना पड़ा था इस संधि में। ठीक है दोस्तों, जब द्वितीय संधि हुआ तो अंग्रेजों ने द्वितीय संधि रॉबर्ट क्लाइव के बीच में और अवध के नवाब जो था शुजाउद्दौला, उसके बीच में द्वितीय संधि इन लोगों ने कर ली। तो द्वितीय संधि इसके बीच अवध में बीच में हो गया और प्रथम संधि जो है वो मुगल बादशाह के बीच में हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ये डेट याद रखिएगा आप लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। 12 अगस्त 1765, इसी दिन को दीवानी जो व्यवस्था थी अंग्रेजों को मिल गई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये भी ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में बिहार के प्रथम तुर्क विजेता बख्तियार खिलजी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? देखिए यहाँ पे बख्तियार खिलजी के बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन दोस्तों। ये बख्तियार खिलजी बिहार के लिए बहुत ही मतलब खतरनाक आदमी था दोस्तों। ये इसने बिहार को ध्वस्त कर दिया। ठीक है, मतलब उस टाइम में नालंदा विश्वविद्यालय जो था वो पूरा वर्ल्ड में फेमस था, उसको इसने पूरा धजिया उड़ा दिया उसका, और उसमें आग लगा दिया था। कहा जाता है दोस्तों कि उसका पुस्तकालय में, जो नालंदा विश्वविद्यालय के जो पुस्तकालय में आग लगा था, वो कितना वर्ष तक उसमें आग जलते रह गया था दोस्तों। ठीक है, उसमें इतना पुस्तक था। ठीक है, ठीक है दोस्तों। और देखिए ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, एसएससी में पूछा है, एनडीए का ये क्वेश्चन, एनडीए में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बख्तियार खिलजी का नाम तो आप लोग भूलिएगा नहीं, बिहार से रिलेटेड इसके बारे में कभी ना कभी ये पूछते रहता है। तो ये इसका पूछता है कि मकबरा कहाँ में है, तो मकबरा भी इसका बिहार में ही है दोस्तों। बिहार में नालंदा के नज़दीक में एक इमादपुर जगह है, वहीं पे इसका मकबरा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका मकबरा कहाँ पे है? इमादपुर में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको ध्यान में रखिएगा, कभी भी पूछ सकता है इसको। बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण कब किया था? ये क्वेश्चन का जवाब हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, कब किया था इसने आक्रमण? हाँ, बख्तियार खिलजी जो था ये किसके समकालीन था, मतलब किसका ये नेता था दोस्तों, मतलब किसके समकालीन ये काम करता था, किसके कहने पर बिहार पर इसने आक्रमण किया था। ठीक है, तो ये भी आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया, ये भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन पूछता है नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनाया था, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय बहुत ही फेमस है। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय में किस चीज़ की पढ़ाई होती थी, ये भी देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी में, तो हो सकता है पूछ दे, तो इसको भी ध्यान में रखना है। ह्वेनसांग के बारे में आप लोगों से पूछ सकता है कि ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए आया था दोस्तों। हाँ, तो वो कब आया था, किसके शासनकाल में आया था, वो देख लेंगे यहाँ पे हम लोग। नालंदा विश्वविद्यालय का खंडहर कहाँ पे है, ये भी हम लोग देख लेंगे दोस्तों, अभी भी मौजूद है। ठीक है, चलिए इन सारे सवालों का जवाब हम लोग देखते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और ये पूछ सकता है, चलिए ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। हाँ, चलिए देखते हैं यहाँ पे कि बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण किया था 1198 में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी का कि कब किया था, तो 1198 में। इस डेट को ऐसे भी पूछ सकता है दोस्तों कि कौन सदी में, तो अगर सदी पूछेगा तो कौन सदी हो जाएगा, 12वीं सदी, क्योंकि 1100 जब स्टार्ट होता है 1101 हो जाएगा तो 12वीं सदी स्टार्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो सदी भी पूछ सकता है और नहीं तो डेट भी पूछ सकता है, तो 1198 दीजिएगा। अगर सदी पूछेगा तो 12वीं सदी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बख्तियार खिलजी, सेकंड क्वेश्चन है कि बख्तियार खिलजी को बिहार पर आक्रमण करने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक, आप लोग को मालूम है ये कुतुबुद्दीन ऐबक, ये किस वंश का संस्थापक था दोस्तों, बताइए? ये गुलाम वंश दिल्ली में जो शासन कर रहा था दोस्तों, तो इसने बख्तियार खिलजी को यहाँ पर भेजा था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने
कुतुबुद्दीन ऐबक का ये सेनापति था दोस्तों, बख्तियार खिलजी, इसी को यहाँ पर भेजा था लड़ने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था किसने? तो यही बख्तियार खिलजी ने। ये भी पूछ सकता है, इसको बताना है। अगर पूछ देगा कि नालंदा विश्वविद्यालय बनाया किसने था, तो वो कुमारगुप्त हो जाएगा। ये गुप्त वंश में बना था दोस्तों, गुप्त वंश के संस्था ये थे, गुप्त वंश से संबंधित थे कुमारगुप्त, इसने नालंदा विश्वविद्यालय को बनाया था। ठीक है, चलिए नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई होती थी। देखिए यहाँ पे किस चीज़ की पढ़ाई होती थी, तो यहाँ पे बौद्ध धर्म से संबंधित धर्म दर्शन, यहाँ पे ऑप्शन में आएगा दोस्तों धर्म दर्शन। यहाँ पे उस समय धार्मिक पढ़ाई होता था। ठीक है, और अगर धर्म पूछेगा कौन सा धर्म, तो बौद्ध धर्म इम्पोर्टेंट है, बौद्ध धर्म आप लोग लगा दीजिएगा। ठीक है, ह्वेनसांग पूछता है कि भारत कब किसके शासनकाल में आया था दोस्तों, तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था। ये नालंदा विश्वविद्यालय का खंडहर कहाँ पे है, तो नालंदा बिहार में है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि बिहार में होम रूल लीग, बिहार होम रूल लीग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी, ये बताना है आपको। पहला तो ये क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे, मतलब जो सेंट्रल लेवल का जो होम रूल लीग था उसका संस्थापक कौन था, ये बताना है आपको लोगों को। हाँ, और होम रूल लीग के महाराष्ट्र शाखा के संस्थापक कौन थे, महाराष्ट्र में होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था, ये भी बताना है आपको। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। होम रूल लीग की स्थापना कब हुआ था, ये डेट भी पूछ देता है, ये भी ध्यान रखिए। बिहार में होम रूल लीग के सचिव कौन थे, ये भी पूछ देता है। हाँ, एनी बेसेंट कहाँ की रहने वाली थी, ये भी पूछ देता है। एनी बेसेंट ने होम रूल की स्थापना कहाँ पर की थी, इन सारे सवालों का जवाब हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम लोग बिहार होम रूल की अध्यक्षता किसने की थी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मजहरुल हक। देखिए मजहरुल हक होम रूल लीग अगर पूछेगा कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो मजहरुल हक हो जाएंगे। लेकिन उसी समय 4 साल बाद जो असहयोग आंदोलन चला था, गांधी जी ने जो चलाया था दोस्तों, उसका अगर अध्यक्ष बिहार में पूछ देगा तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। इतना ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो चलिए इन सारे सवालों का जवाब हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे, तो एनी बेसेंट थी तथा बाल गंगाधर तिलक, ये दोनों लोग थे। लेकिन एनी बेसेंट जो तिलक थी ये मद्रास में स्थापना की थी होम रूल लीग का, लेकिन जो बाल गंगाधर तिलक थे ये महाराष्ट्र में स्थापना किए थे। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर पूछ देगा कि एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग था, इसका जो ऑफिस था वो बहुत सारा, मतलब 200-250 के करीब में ऑफिस था, लेकिन ये जो बाल गंगाधर तिलक वाला था इनका बहुत कम था। ठीक है, तो अगर पूछेगा कि पूरे भारत में किसका फैलाव था, तो एनी बेसेंट वाला होम रूल लीग का फैलाव पूरे भारत में था, बाल गंगाधर तिलक वाले का फैलाव केवल महाराष्ट्र में सीमित था। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका जवाब मिल गया आपको। अगर पूछेगा कि होम रूल लीग की स्थापना कब हुआ था, तो 1916 में हुआ था। ठीक है, 1916 में। और 1916 में आप लोग को याद होगा और एक घटना हुआ था, क्या, लखनऊ में लखनऊ अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। ठीक है, वहाँ पे गरम दल और नरम दल के बीच में मेल मिलाप हो गया था दोस्तों। ठीक है, फिर से मतलब गरम दल और नरम दल एक दूसरे से मिल गए थे। तो ये भी पूछता है उनमें फूट कब हुआ था, तो 1907 में। ठीक है, सूरत अधिवेशन में फूट हुआ था, लेकिन मिलान कब हो गया, 1916 में। एक और क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, देखिए ये सब आप लोगों को बुक में कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, होम रूल लीग से एक और क्वेश्चन ये पूछता है कि जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, तो लखनऊ अधिवेशन में बढ़ चढ़ के किस संगठन के लोगों ने अपनी भूमिका निभाई थी। देखिए होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हो चुका था दोस्तों। ठीक है, तो जब इसका स्थापना हो गया था, तो इसके जब लखनऊ में 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन जब हो रहा था, तो ये सारे लोग टूट के आ गए। मद्रास से लेकर के, महाराष्ट्र से लेकर के, बाल गंगाधर तिलक के सारे जितने लोग थे वो सब लखनऊ में आए थे, जुटे हुए थे दोस्तों। और तो इसीलिए क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन सा अधिवेशन में होम रूल लीग के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, तो वही कौन सा, लखनऊ अधिवेशन में। क्योंकि जब ये कार्यकर्ता ट्रेनों में भर भर के आए थे दोस्तों, बहुत सारे उस समय कांग्रेस का जो अधिवेशन हो रहा था उसमें बहुत सारे लोग भर गए थे। हाँ, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को पूछ देता है कि होम रूल लीग के लोग ही थे जो जो लखनऊ अधिवेशन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे। ठीक है, तो ये भी आप लोग को जवाब मिल गया। ये सब कहीं बुक में नहीं मिलेगा आपको, मैं बार बार बता रहा हूँ दोस्तों। बिहार में होम रूल लीग के सचिव पूछ देता है कि कौन थे, तो चंद्रवंशी सहाय। देखिए अध्यक्ष कौन थे, मजहरुल हक, लेकिन अगर सचिव बोल देगा तो सचिव थे चंद्रवंशी सहाय। इन दोनों लोगों का नाम आप लोग याद रखिएगा।
एनी बेसेंट के बारे में पूछ देता कि ये कहाँ की महिला थी, तो ये आयरलैंड की महिला थी। आयरलैंड, वही आयरलैंड दोस्तों जहाँ पे संविधान बन रहा था, तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसको हम लोग DPSP बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो आयरलैंड देश से ही लिया गया था। तो वहीं की रहने वाली थी एनी बेसेंट। अब देखिए वहाँ की रहने वाली थी और आकर के यहाँ भारत में होम रूल चला रही थी दोस्तों, ठीक है। तो कितनी अच्छी बात है, ठीक है। एनी बेसेंट होम रूल की स्थापना की थी, कहाँ पे की थी दोस्तों, तो अड़यार एक जगह है महाराष्ट्र मद्रास में, अड़यार मद्रास में एक जगह है, वहीं पे इन्होंने फर्स्ट अपना ऑफिस का उद्घाटन किया था, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ये सारे सवालों का जवाब आप लोग को मिल गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और सॉरी दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अब अगला वीडियो में आएगा। हाँ, तो इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।